नैनीताल जिले में पुलिस और नेताओं के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले विधायक बंशीधर भगत, वहीं अब बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री विपिन पांडे अपनी पत्नी और समर्थकों संग हल्द्वानी एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। पांडे ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ बिना जांच पड़ताल के कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने दावा किया कि जिस व्यक्ति ने उन पर गाड़ी चढ़ाने और मारपीट करने का आरोप लगाया था वो अब खुद पलट गया है और कह रहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। पांडे का कहना है कि वो मुखानी थाना क्षेत्र में नशा और शराब के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, जिससे पुलिस राजनीतिक वर्ग के खिलाफ द्वेष भावना से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनके खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए जाते और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा। पड़ोसी देश नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों ने राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नेपाल से लगी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड अपना लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों, सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 सीमांत जिले पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर के जिला अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को जोड़ा गया। बैठक में सीएम धामी ने निर्देश दिए कि नेपाल सीमा से लगे इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और किसी भी असामाजिक तत्व की गतिविधि पर नजर रखी जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए गए ताकि अफवाह और भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई हो सके। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उठ रहे सवालों के बीच विपक्षी कांग्रेस ने बीजेपी और प्रदेश अध्यक्ष पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पिछले 4 साल से मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जनता और अपने ही विधायकों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे में उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि 3 मीडिया कर्मियों पर मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं, तो फिर जनता को लगातार गुमराह करने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। गरिमा ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री पद की चाह में बीजेपी विधायक आपदाग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर दिल्ली दरबार में हाजिर हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो मुकदमा होना चाहिए वो तो महेंद्र भट्ट के ऊपर होना चाहिए, इसलिए क्योंकि हाल ही में 3 पत्रकारों के ऊपर मुकदमा हुआ। एक भाजपा का प्रतिनिधिमंडल देहरादून कप्तान से मिला और उन्होंने 3 पोर्टल्स की शिकायत करते हुए 3 पत्रकारों के ऊपर मुकदमा करने की गुजारिश करी। एक तहरीर उनके खिलाफ दी कि इन्होंने भ्रामक खबर चलाई है कि मुख्यमंत्री प्रदेश का बदली होने वाला है और अकॉर्डिंग टू द कप्तान उन्होंने ये कहा कि इससे आपदाग्रस्त क्षेत्र जो हैं प्रभावित होते हैं ऐसी भ्रामक खबरों से। तो मुझे ये लगता है कि महेंद्र भट्ट जो हर सीजन में कहते हैं होली के बाद होगा, दिवाली के बाद होगा, राज्य स्थापना दिवस पर होगा, अब श्राद्ध लग गए, अब नवरात्र में होगा, अब नए साल में होगा, तो ये बोलते बोलते 4 साल निकाल दिए महेंद्र भट्ट ने और ज्यादा आपदाग्रस्त क्षेत्र प्रभावित इनके इस बयान से हो रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ये शगुफा छोड़ते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, सारे विधायक आपदाग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर या अपने जनता की परेशानियां और दुश्वारियां छोड़कर दिल्ली दरबार या फिर यहां मुख्यमंत्री दरबार की परिक्रमा करने लगता है। हमने देखा उमेश शर्मा काऊ को, हमने देखा अरविंद पांडे को। उत्तराखंड में आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आए हैं। उनकी ओर से भेजे गए 3800 राहत सामग्री के पैकेट मंगलवार को 11 ट्रकों के जरिए हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी से इन राहत सामग्रियों को आगे आपदाग्रस्त जिलों में भेज दिया गया है, जिसमें नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत शामिल है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि इन पैकेटों में जरूरतमंद परिवारों के लिए जरूरी सामान मौजूद है, जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों तक जल्द पहुंचा दिया जाएगा। पिथौरागढ़ जनपद में लंबे समय से चली आ रही पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाने की मांग अब पूरी होने जा रही है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने प्रस्तावित स्थल का डाक विभाग और संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि अस्थायी पासपोर्ट सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे स्थापित किया जाएगा। डीएम गोस्वामी ने कहा कि पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने से न केवल पिथौरागढ़ बल्कि चंपावत और बागेश्वर जिले के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए दूर शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत कांग्रेस का जिले भर में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आईसीसी ऑब्जर्वर डॉक्टर नितिन राउत और पीसीसी ऑब्जर्वर पूर्व विधायक ललित सिंह, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के साथ डीडीहाट पहुंचे। जिलाध्यक्ष मनोहर सिंह टोलिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। डीडीहाट में जिलाध्यक्ष पद को लेकर इस बार बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वर्तमान अध्यक्ष मनोहर सिंह टोलिया और चंचल सिंह बोरा मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं। इनके अलावा ललित भंडारी, ललित चुफाल और प्रशांत भंडारी भी मैदान में है। ऑब्जर्वर डॉक्टर नितिन राउत और ललित सिंह ने कहा कि संगठन सृजन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को जोड़ना और मजबूत नेतृत्व का चयन करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकतांत्रिक तरीके से संगठन को मजबूत बनाने की अपील की।
मुनस्यारी मटकोट क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य भावना दानू ने यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू के साथ जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह से मुलाकात की। जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी ने भावना दानू को जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होने पर बधाई दी। वहीं भावना ने जिलाधिकारी को क्षेत्र की समस्याओं का त्वरित निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसमें बंगापानी दारमा मोटर मार्गों को तत्काल खोलने, अपने पंचायत क्षेत्र के 42 गाँवों में स्वास्थ्य शिविर लगाने, मोती घाट से गोल्फा को जोड़ने वाले मोटर पुलों का कार्य जल्द शुरू करने की मांग शामिल की। वहीं जिलाधिकारी ने भी शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। डीडीहाट के जाने माने पूर्व शिक्षक, साहित्यकार और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी दान सिंह कन्याल का निधन हो गया है। कन्याल अपने शानदार व्यक्तित्व, सामाजिक सरोकार और पहाड़ की पीड़ा को गहराई से समझने वाले सजग व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। शिक्षक जीवन में उन्होंने हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का काम किया। वहीं सामाजिक जीवन में भी वो हमेशा हर मुद्दे पर खुलकर आवाज उठाते रहे। दान सिंह कन्याल उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान भी सक्रिय रही। वो हर सामाजिक कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते थे और जनता की आवाज को मंच तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। इसी कारण क्षेत्र में लोग उन्हें स्नेह से माशाब कहकर पुकारते थे। दान सिंह कन्याल के निधन से पूरे डीडीहाट क्षेत्र में शोक की लहर है। K24 न्यूज की तरफ से दान सिंह कन्याल को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक इंस्टा पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें।